स्केलेटॉन ने मेरा परिवार छीन लिया। उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। ये मेरा घर है और मैं इसके लिए लड़ूंगा। गाइस एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की कुछ न्यू बेहतरीन मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो गाइस अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। ये 2016 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इजिप्ट के राजकुमार हॉरस की, जो कि एक देवता है, लेकिन ऐसे में एक दिन उसी की आंखों के सामने हॉरस का अंकल जिसका नाम सेट है वो उसके फादर को जान से मार देता है। साथ ही वो हॉरस को हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पे कैद कर देता है जहाँ से वो कभी भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है बेन नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन डिसाइड करता है कि वो हॉरस को वहां से जिंदा बाहर निकालेगा ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड साथ ही बाकी सारे लोगों की जान बचा सके। तो अब आखिर क्या बेन जो कि एक मामूली इंसान है, इसके बावजूद भी आखिर क्या वो उस देवता को बचा पाएगा और आखिर क्या हॉरस बाहर निकलने के बाद अपने अंकल का सामना कर पाएगा और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर और क्रिएचर्स भी देखने को मिले तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है दी बेबी सीटर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कोल नाम के एक 12 साल के छोटे से लड़के की, जो कि बहुत ही ज्यादा फट्टू होता है और इसी वजह से स्कूल में भी हर कोई उसे परेशान करता है और इसी वजह से कोल के घर में एक बेबी सीटर को लगाया जाता है ताकि वो बेबी सीटर कोल का ध्यान रख सके। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन लेट नाइट को कोल अचानक से देख लेता है कि उसकी बेबी सीटर ने अपने कुछ दोस्तों को उसी के घर में इनवाइट किया है और ऐसे में उसकी बेबी सीटर एक एक करके उन सभी लोगों का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रही है और ऐसे में ये सब देखने के बाद कोल की पूरी तरीके से फट जाती है। तो अब आखिर कोल अपने आप को अपनी बेबी सीटर से कैसे बचाएगा, आखिर उसकी बेबी सीटर लोगों का मर्डर क्यों कर रही है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की खून खराबे वाली स्लैशर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है मोगली द लेजेंड ऑफ द जंगल। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मोगली नाम के एक छोटे से लड़के की, जो कि अचानक से जंगल के बीचों बीच चला जाता है और ऐसे में मोगली कुछ जंगली भेड़ियों को मिलता है, जिसके बाद ये जंगली भेड़िए मोगली को पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं और अब ऐसे में बड़ा होने के बाद मोगली इन जंगल के जानवरों के साथ रहता है और इसी वजह से वो इन जानवरों से बातचीत भी कर सकता है। लेकिन अब ऐसे में जंगल में रहने वाला एक खतरनाक टाइगर जिसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मोगली इन जानवरों के साथ रहे, जिसकी वजह से वो कैसे भी करके मोगली को मारना चाहता है। तो अब ऐसे में मोगली आखिर अपने आप को उस खतरनाक जंगली टाइगर से कैसे बचाएगा और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी साथ ही एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की जंगल एडवेंचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है द एज ऑफ एडेलाइन। ये 2015 में रिलीज हुई एक फैंटेसी रोमांस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एडेलाइन नाम की एक 29 साल की लड़की की, जिसके साथ अचानक से एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हमेशा के लिए उसकी एज बढ़ने से रुक जाती है, यानी कि वो हमेशा के लिए जवान ही रहेगी। एक तरह से कहे तो वो हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन एडेलाइन की मुलाकात विल नाम के एक आदमी से होती है और अब ऐसे में वो विल से प्यार करने लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया है जब एक दिन वो विल के घर पे जाती है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए और वहां पे जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है विलियम से, जो कि असल में एडेलाइन का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे उसने बहुत सालों पहले छोड़ दिया था। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। तो ऐसे में क्या एडेलाइन अपने पुराने प्यार को भुला पाएगी? आखिर अचानक से उसके साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसकी
वजह से वो हमेशा के लिए अमर बन गई। और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मिशन क्रॉस। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है पार्क नाम के एक आदमी की, जो कि पास्ट में एक बहुत ही खतरनाक एजेंट रह चुका है, लेकिन अब ऐसे में वो अपनी इस पुरानी लाइफ को छोड़ के अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन ऐसे में उसकी वाइफ को नहीं पता कि उसका हस्बैंड एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन अब इसी बीच अचानक से कुछ खतरनाक लोग पार्क की वाइफ को किडनैप कर देते हैं, जिसकी वजह से अब पार्क निकल जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो आखिर क्या वो अपनी वाइफ को बचा पाएगा, और आखिर उसकी वाइफ को किसने और क्यों किडनैप किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक्शन कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है हिट एंड रन। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है चार्ली नाम के एक लड़के की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में अचानक से वो कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है, यानी कि वो एक हिट एंड रन के केस में फंस जाता है। और इसी वजह से कुछ खतरनाक लोग अब उनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में चार्ली आखिर अपने आप को, अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें साथ ही कॉमेडी देखने को मिलेगी, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी के अंदर आपको अच्छे खासे एक्शन सीन के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है थ्रू द ग्लास डार्कली। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है चार्ली नाम की एक सिंगल मदर की, जिसकी बेटी एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। और ऐसे में चार्ली अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन भी करती है, लेकिन अभी तक लगभग 1 साल हो चुका है और अभी तक उसकी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन चार्ली को पता चलता है कि उसकी बेटी की ही तरह एक और लड़की भी गायब हो चुकी है। जिसके बाद अब चार्ली डिसाइड करती है कि वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसकी बेटी और बाकी सारी लड़कियां अचानक से कहां पे गायब हो रही है। तो अब आखिर क्या चार्ली इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी बेटी और बाकी सारी लड़कियों को ढूंढ पाएगी, और आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से कहां पे गायब हो रही है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है किडनैपिंग INC। ये 2024 में रिलीज हुई एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 3 दोस्तों के एक ग्रुप की, जिनकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है। और इसी वजह से ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोगों की किडनैपिंग करेंगे, ताकि ये इसके थ्रू एक साथ बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन अब ऐसे में इनकी पहली ही किडनैपिंग इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि ये लोग अचानक से एक ऐसे आदमी को किडनैप कर देते हैं, जिसकी वजह से शहर की सारी पुलिस और अब कुछ खतरनाक गुंडे भी इनके पीछे पड़ चुके इन्हें मारने के लिए। तो वैसे में ये तीनों आखिर अपने आप को कैसे बचाएंगे, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन साथ ही बढ़िया वाली कॉमेडी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है ऑपरेशन फॉर्च्यून। ये 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जैसन नाम के एक एजेंट की, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है। और अब ऐसे में एक दिन जैसन को मिशन दिया जाता है, जहां पे एक बहुत ही कीमती ब्रीफकेस जो कि चोरी हो चुकी है। और ऐसे में जैसन को कैसे भी करके वो ब्रीफकेस वापस लानी होगी, साथ ही उसे पता लगाना होगा कि आखिर उसकी चोरी किसने और क्यों करी। और अब इसी वजह से जैसन निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगा, और इस बीच उसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।